दोस्तों इंडिया अपने बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने को लेके एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के द्वारा जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है वो स्मूथली और स्टेडीली जहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसे शामिल करने का जो रास्ता है वो अब लगभग क्लियर हो चुका है और तय समय पे ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल भी हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे अब ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके कुछ सवाल उठ रहा है और आपको मैं इस वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। जैसे कि एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है, कौन कौन से देश के पास ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत के ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा और AMCA प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों इतना क्रूशियल है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया के द्वारा जो बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे करके रियलिटी के तरफ आगे बढ़ रहा है। 8 अक्टूबर के दिन जब इंडियन एयरफोर्स डे को आयोजित किया गया था तब इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से अपने बयान में बताया गया था कि 5th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है जिसे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ये फिलहाल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना शुरू किया जाएगा। दोस्तों रिसेंट टाइम को अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकता काफी अधिक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ज्वाइंटली भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा थ्रेट को क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर जो सबसे पहला सवाल है कि एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट असल में होता क्या है। दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को सिंपली सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाले और सर्विस में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए और आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है और एक्सपर्टों का कहना है कि एग्जैक्टली सभी टेक्नोलॉजियों के बारे में कहा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजियों को बाद में 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में जो बेसिक डिफरेंस है उनमें सबसे पहला है एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर। 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में जहां पे लिमिटेड स्टेल्थ फीचर रहता है तो वहीं पे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने के लिए किसी एयरक्राफ्ट को संपूर्ण स्टेल्थ होना आवश्यक है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में जो अन्य फीचर है उनमें एयरक्राफ्टों के एडवांस एवियोनिक्स से शुरू करके मल्टी रोल कैपेबल होना चाहिए और एयरक्राफ्ट के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी मतलब सुपरसोनिक रफ्तार में बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे उड़ान भर पाने का क्षमता होना चाहिए। लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से बनाया हुआ F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट पहला दुनिया का 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों दूसरा सवाल का जवाब मतलब किस किस देश के पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे अगर देखा जाए तो इन देशों के लिस्ट में सबसे पहले नाम है अमेरिका का। दोस्तों जब बाकी देशों की तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्लान ही बनाया जा रहा था तब अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े में 5th जनरेशन का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 को शामिल कर लिया गया था। आज से करीबन 2 दशक पहले मतलब साल 2005 में अमेरिका के बेड़े में F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली शामिल हुआ, जबकि इसके बाद दूसरे एयरक्राफ्ट को भी अमेरिका के द्वारा ही अपने बेड़े में पहले शामिल किया गया। साल 2015 में अमेरिका की तरफ से F-35 के नाम से दूसरे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल किया गया है। और दोस्तों देखा जाए तो दुनिया में जितने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के द्वारा अब तक बनाया गया है उसका तो 1/4 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बाकी देशों के द्वारा भी बनाना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों लिस्ट में अगर देखा जाए तो तीसरा नाम चाइना का है। चाइना के द्वारा अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का उड़ान साल 2011 में भरा गया और इन एयरक्राफ्टों को चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया। ये एयरक्राफ्ट है J-20, जबकि चौथा नाम है रशिया का और रशिया के द्वारा चाइना से 1 साल पहले मतलब साल 2010 में ही अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 का उड़ान भरा गया था, जबकि इन एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा ऑपरेशनली साल 2020 में अपने बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि दोस्तों रशिया और चाइना दोनों ही और एक हल्के वजन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। चाइना के द्वारा J-31 के नाम से जहां पे मिड क्लास के इस फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया सुखोई Su-75 के नाम पे एक मीडियम वेट कैटेगरी के सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। और दोस्तों माना जा रहा है कि इस लिस्ट में चौथा देश भारत होगा। भारत जिस तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर रहा है इससे माना जा रहा है कि भारत नेक्स्ट ऐसा देश बनेगा जो ऑपरेशनली अपने बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे देश 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट देश है टर्की, जो TFX प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपना खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का प्रयास कर रहा है। साउथ कोरिया के द्वारा भी KF-X फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत KF-21 बॉर्मेर को बनाया गया है, जो कि फिलहाल तो एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके एक 5th जनरेशन के वेरिएंट को भी साउथ कोरिया की तरफ से बनाया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान ने भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बना लिया है, लेकिन अपने सपने में। पाकिस्तान के द्वारा प्रोजेक्ट अजम का जिक्र तो साल 2017 में ही कर दिया गया था, लेकिन वो अजम जो था वो फिलहाल हजम हो गया। इसके अलावा बताया यह भी जाता है कि स्वीडन की तरफ से भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है, पर इसका अब तक कोई टाइमलाइन का जिक्र नहीं हुआ।
हुआ। तो सब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल का जवाब लेते हैं, मतलब भारत के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट असल में किस तरीके का होगा। दोस्तों भारत के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्ट के डिजाइन और के ऊपर ही काम किया जा रहा है, जबकि कुछ महीने पहले खबर आया था कि भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट के जो मेटल ब्लॉकहेड है उसके टाइटेनियम कटिंग को अंजाम दिया गया है। वहीं पे दोस्तों हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के जो CDR मतलब क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसे इस साल के अंत तक मतलब दिसंबर महीने तक संपूर्ण करने का इरादा रखा जा रहा है और उसके बाद एयरक्राफ्ट के अप्रूवल को लेके ADA के तरफ से आगे बढ़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के अप्रूवल के साथ साथ ADA को करीबन 15,000 करोड़ रुपए का एक बजट सैंक्शन चाहिए ताकि एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके फर्स्ट फ्लाइट और एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा सके। दोस्तों अगर अगले साल मतलब साल 2023 तक एयरक्राफ्ट को लेके अप्रूवल मिल जाता है तो माना जा रहा है कि साल 2025-26 तक एयरक्राफ्ट के रोल आउट को अंजाम दे दिया जाएगा और साल 2027-28 तक एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सकता है। और इसके बाद एयरक्राफ्ट के कई तरीके के टेस्ट को अंजाम देने के बाद साल 2031-32 तक एयरक्राफ्ट को संपूर्ण रूप से तैयार करके प्रोडक्शन के लिए आगे लाया जाएगा। और दोस्तों प्लान के मुताबिक साल 2035 ऐसा साल होगा जिसके आसपास इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया जाएगा। पर वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि भारत जिस तरीके से एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है इससे साल 2035 तक शायद इंतजार करना ना पड़े, बल्कि साल 2031-32 तक ही ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाए। भारत की तरफ से फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, जिसमें Mark 1 वेरिएंट विदेशी इंजनों से लैस होगा तो वहीं पे Mark 2 वेरिएंट को 5th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है जो कि स्वदेशी इंजनों से लैस होगा और शायद Mark 2 वेरिएंट ही साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाए। दोस्तों AMCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के द्वारा असल में 2 इंजन वाले 25 टन कैटेगरी के इंटरनल वेपन बे वाले एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना है जो संपूर्ण स्टेल्थ होने के साथ साथ सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी से भी लैस होगा। इसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटैक भी होगा और एयरक्राफ्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के वेपन बे में भारी भर का मतलब करीबन 6.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। इंटरनल वेपन बे में करीबन 1.5 टन के पेलोड होगा तो वहीं पे बताया जा रहा है कि एक्सटर्नली ये करीबन 5.5 टन के पेलोड को कैरी करने का क्षमता रख सकेगा। एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंटली काफी कम होगा और दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट के जो रडार क्रॉस सेक्शन होगा ये F-22 एयरक्राफ्ट के बराबर होगा, मतलब स्टेल्थ फीचर में ये एयरक्राफ्ट F-22 के आसपास होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट में एडवांस एवियोनिक्स जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस जैमिंग और सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरीके का होगा और एयरक्राफ्ट के फीचर के रूप में बताया ये भी जा रहा है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल इवन स्वार्म ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकेगा। एयरक्राफ्ट में सुपरसोनिक हथियार भी होगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली स्वदेशी हथियारों को ही कैरी करेगा, जिनमें भारत की तरफ से बनाया हुआ एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब और एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं चौथा सवाल का जवाब, मतलब AMCA एयरक्राफ्ट भारत के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट भारत के लिए क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि नए टेक्नोलॉजी के जमाने में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का केवल मात्र आवश्यकता नहीं बल्कि एयरफोर्स के फ्यूचर के जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। ऊपर से अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन के जो सपना है उसे भी पूरा करने के लिए AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट अति आवश्यक है, क्योंकि एक ही तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब तेजस Mark 2 के द्वारा भारत के ये 42 स्क्वाड्रन के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो 30 स्क्वाड्रन के आसपास एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास है। वहीं पे आने वाले समय में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में बाकी बचे MiG-21 के 2 से 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट, जैगुआर के 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट, मिराज 2000 के 3 और MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को भी रिटायर किया जाना है। हालांकि इसके जगह भरने के लिए तेजस Mark 1A और 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है इनके द्वारा इन रिटायर किए जाने वाले एयरक्राफ्ट की जगह के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो स्क्वाड्रन के गैप है उसे भी पूरा करना संभव नहीं है, मतलब बड़े मात्रा में और भी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना आवश्यक होगा। सिंगल इंजन कैटेगरी के मीडियम वेट के तेजस Mark 2 एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, मतलब इंडियन एयरफोर्स को दूसरे और एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है जो इस गैप को पूरा करने के साथ साथ एक वेरिएशन भी दे। हालांकि दोस्तों इसके साथ साथ जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है उसके भी इनिशियल बैच को आने वाले समय में रिटायर किया जाना है, मतलब भारत को और एक एयरक्राफ्ट का तो आवश्यकता बहुत अधिक है। साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट को इस कैपेबल भी होना चाहिए कि सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्टों का भी जगह ले सके। दूसरी तरफ अगर भारत के लिए खतरे को देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों चाइना अपने बेड़े में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्टों को जहां पे शामिल कर रहा है तो वहीं पे भारत को घेरने के लिए चाइना के द्वारा पाकिस्तान को भी फाइटर एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है। ऐसा भी खबर है कि आने वाले समय में भारत को दोनों तरफ से घेरने के लिए चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन के FC-31 मतलब J-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिया जा सकता है और इस खतरे को भी काउंटर करने के लिए भारत
भारत को टेक्नोलॉजिकली एडवांस और स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 2 का आवश्यकता है। मतलब AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट 2 का भारत को काफी अधिक आवश्यकता है, जबकि दूसरी तरफ भारत विदेशी एयरक्राफ्ट 2 को भी बड़े मात्रा में खरीदने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि भारत जैसे बड़े एयरफोर्स के लिए केवल मात्र विदेशी एयरक्राफ्ट 2 के ऊपर ही भरोसा करना सही नहीं होगा और स्वदेशी एक ऐसा ऑप्शन भारत के पास होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट 2 को भी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सके और साथ ही साथ ये सस्ता भी हो और रिलायबल भी हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।